वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम के लिए आपके कोर्स और सिलेबस से मुतालिक पूरी ही उर्दू ग्रामर की बहुत अच्छी सी तैयारी करवाऊंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम मज़मून लिखने का तरीका सीखेंगे और एग्ज़ाम्पल के लिए एक मज़मून भी पढ़कर सुनाऊँगी। तो सभी बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी मज़मून को हमेशा 3 हिस्सों में लिखा जाता है। किसी भी मज़मून के हमेशा 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहले हिस्से के अंदर जो भी कोई टॉपिक दिया होता है उसका इंट्रोडक्शन देना होता है, यानी कि टॉपिक क्या है इसके बारे में बताना होता है। फिर सेकंड पार्ट के अंदर जो भी कोई टॉपिक दिया होता है उससे मुतालिक पूरी ही मालूमात लिखी जाती है, अव्वल और आखिर, कि ये चीज़ें कैसे कैसे अमल में आई। और फिर लास्ट के अंदर हमें सलाह मशवरा लिखना होता है। जो भी कोई टॉपिक दिया हो उससे मुतालिक, यानी कि कोई अच्छाई हो उसकी वो बयान करेंगे, या फिर कोई नेगेटिव पॉइंट हो तो उसको भी बताएंगे। तो ये लास्ट वाले पॉइंट में लिखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि हिंदुस्तान आज़ादी के बाद इस उन्वान पर आपको मज़मून लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे। तो क्या लिखोगे कि हमने एक तवील यानी कि लंबे अरसे तक बरतानवी साम्राज्यत से यानी कि अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और आखिरकार सत्य और अहिंसा के हथियारों की मदद से हम बरतानवी दरिंदों को अपने मुल्क से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम होकर यानी कि बंटकर आज़ाद हो गया। एक मुल्क पाकिस्तान और दूसरा मुल्क हिंदुस्तान कहलाया। और फिर शुरू हुई खून की होली, इंसानियत का कत्ल, वहशत और बर्बरता शुरू हो गई और नफ़रत का ये तूफ़ान थमा। आगे है, तो हमें मुल्क की तरक्की का ख़याल आया और हमने सुई से जहाज़ तक बनाने का आगाज़ किया। काम यकीनन बहुत मुश्किल था। इस राह में खासी दुश्वारियाँ आईं, लेकिन हमने हिम्मत ना हारी। हमने बड़े बड़े बांध बनाए, भाखड़ा नागल डैम, दामोदर वादी प्रोजेक्ट जैसे बहुत से मंसूबे बनाए, जिसने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। इसके अलावा बड़े बड़े कारखाने कायम किए, इस्पात यानी कि स्टील के कारखाने, जिनकी मदद से हवाई जहाज़, रेल के डिब्बे, पानी के जहाज़ और इसी तरह की बड़ी बड़ी मशीनें तेज़ी से मुल्क में बनने लगी। इस्पात यानी कि लोहा। और धीरे धीरे हमारा मुल्क तरक्की पजीर मुल्कों में शुमार होने लगा। फिर धीरे धीरे इसका शुमार तरक्की पजीर मुल्कों की सफ़े अव्वल के मुल्कों में यानी कि पहली लिस्ट में होने लगा। इसका सबूत यही है कि आज हम बहुत सी चीज़ें दुनिया के पसमानदा मुल्कों के लिए बरामद यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं। कपड़ा सीने की मशीनें, साइकिल, रेल के डिब्बे हम दूसरे मुल्कों को भेज रहे हैं, बरामद कर रहे हैं। और माशी यानी कि पैसे से रिलेटेड फ़रोग हो रहा है, पैसा आ रहा है हमारे मुल्क में। अब बच्चों, सेकंड पैराग्राफ है, इसके अंदर टॉपिक से मुतालिक मालूमात ही लिखनी होती है आपको। तो सेकंड पैराग्राफ को पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स, गिफ्ट आइटम्स यूनिक ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह के पेन्स, क्लिक पेंसिलें, गिफ्ट आइटम्स, ज्योमेट्री बॉक्स और बहुत सारी अच्छी यूनिक चीज़ें, तो बच्चों ये सभी चीज़ें आपको आम दुकानों पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत ख़ास हैं। अगर बाई चांस आपको मिल भी जाएंगी तो डिस्ट्रीब्यूटर इनके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेंगे। तो इन सभी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। इसके अलावा छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए एक बेबी सेफ्टी बेल्ट आती है। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो आप इस बेल्ट को अपने और अपने छोटे भाई बहनों के हाथों में बांध सकते हो, ताकि वो भीड़ भाड़ में आपसे आगे पीछे ना हो। तो ये जो बेल्ट है ये ऑफ़लाइन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ ऑनलाइन मिलती है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर अपने बच्चों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट को ज़रूर ख़रीदें। मैं अपने बच्चे की, बेबी की सेफ्टी के लिए भी हमेशा इस बेल्ट का यूज़ करती हूँ। तो अब हम सेकंड पैराग्राफ को पढ़ेंगे। एक तरफ हमने सनत व हरफत में यानी कि बिज़नेस में बेपनाह तरक्की की, दूसरी तरफ ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी के मैदान में भी आज़ादी के बाद नुमायाँ तब्दीलियाँ पैदा हुई हैं। आज़ादी से पहले और आज़ादी के फ़ौरन बाद हमारे मुल्क में ख़ासन ग़िज़ाई बहरान था,
यानी कि ग़िज़ाई कमी थी अशिया खाने की चीज़ों की। ग़िज़ाई अजनास पर कंट्रोल था, यहाँ तक कि कपड़े पर भी अंग्रेज़ों का कंट्रोल था। लेकिन धीरे धीरे हमने ज़राअत के रिवायती यानी कि पुराने तरीक़ों को तब्दील किया। खेती बाड़ी में ट्रैक्टर और दूसरी मशीनें इस्तेमाल की। अच्छे बीज, मसनूई खाद, ट्यूबवेल वगैरह के इस्तेमाल की वजह से पैदावार में एक अजीम इनकलाब पैदा किया, जिसे हमने सब्ज़ इनकलाब का नाम दिया। इस तरह हम ग़िज़ाई अजनास के मामले में न सिर्फ ख़ुद कफ़िल हो गए, बल्कि हम इनको बरामद यानी कि दूसरे मुल्कों में भी भेजने लगे। अब लास्ट पैराग्राफ में सलाह मशवरा, एडवाइस, अच्छाई और बुराई सब चीज़ें लिखते हैं। तो आप लिखोगे कि आज़ादी के बाद हमने हिंदुस्तान के लिए एक नया आइन तैयार किया, यानी कि कानून, संविधान बनाया। इसे 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान में नाफिज किया गया और हिंदुस्तान को एक अवामी जमहूरिया करार दिया गया। आज़ादी से अब तक नस्फ सदी से ज़्यादा गुजर गई। इस नस्फ सदी में हमने बेपनाह तरक्की की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नस्फ सदी तक हमने कामयाबी से जमहूरियत को चलाया। हुकूमतें बदली, वज़ीर बदले, वज़रा बदले, लेकिन मुल्क का जमहूरी ढांचा यूं का यूं बरकरार रहा। अगर एक तरफ ज़राअत में हमने जदोजहद के बाद सब्ज़ इनकलाब लाने में कामयाब हुए, तो दूसरी तरफ दूध के मैदान में सफ़ेद इनकलाब, मछली के सिलसिले में नीला इनकलाब, अंडे मुर्गी के सिलसिले में पीला इनकलाब और फूलों व फलों के सिलसिले के लिए गुलाबी इनकलाब भी इस बात के सबूत हैं कि हमारे मुल्क ने बेपनाह तरक्की की है। आज हम तरक्की पजीर मुल्कों में सबसे नुमायाँ हैसियत रखते हैं और इस अज़म के साथ तरक्की की राहों पर गामज़न हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द हमारे मुल्क का नाम भी दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार किया जाने लगेगा।